वेलकम बैक जी। आपको हम वेलकम करते हैं कंस्ट्रक्शन एसओपीज एंड बायलॉज की थर्ड एपिसोड में। इससे पहले हमने आपको स्टील बाइंडिंग का वर्क दिखाया था कि वो किस तरीके से होता है। अच्छा, स्टील बाइंडिंग होने के बाद शटरिंग हो जाती है और कुछ इस तरह की शक्ल आपके प्लॉट की निकल आती है। पिछली वीडियो में स्टील बाइंडिंग की वीडियो में मैं आपको फुटिंग का बार बार जिक्र कर रहा था। बेसिकली फुटिंग ये है, ये आप देखें जिस पर आपका कॉलम खड़े होना, ये आपके घर की बेस फाउंडेशन जो है खड़ी होती है। अच्छा, ये जो मेजरमेंट्स देता है वो बहरिया हमें देता है। कुछ इस तरह की कंडीशन आपके घर की हो जाएगी जब आप इसमें कंक्रीट डाल देंगे। ये है जी कॉलम। आप देखें कि स्टील बाइंडिंग करने के बाद इसको जो है वो रीइंफोर्समेंट किया गया, इसके जो फुटिंग है उसके साथ। और उसके बाद यहाँ पर जो शटरिंग लगाकर और कंक्रीट जो है वो यहाँ पर भर दिया गया। अच्छा, शटरिंग की आपको एक और बात बताता चलो, इसको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है शटरिंग को। उस प्रॉपर टाइम की वजह क्या होती है कि जी एक तो इसको टाइम मिल जाता है फिक्स होने के लिए, और इसकी जो जितना आप इसको टाइम देंगे उतनी ही ज्यादा इसमें जो है वो क्वालिटी वाइज स्ट्रेंथ आएगी। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो C2 वाल है वो ये है। आपको शायद जब हम स्टील बाइंडिंग का बता रहे थे तो उस वक्त शायद ये चीज समझ ना आई हो। ये C2 वाल है जो आपकी घर की सारी बाउंड्री लाइन होती है, और आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये वो जगह थी जहां पर लीन डाल दी गई थी, और फिर बैरिया की तरफ से जो प्लान था या लेआउट हमने पास कराया था, तो वहां पर डिमार्केशन कर दी गई थी, और वहीं पर आपको फुटिंग और कॉलम नजर आ रहे हैं। दो से तीन चीजें जो हम अपनी हर वीडियो में बात करते हैं कि आपको ख्याल रखना चाहिए इन चीजों का। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा मसला आता है कि जी आपके घर में सीपीज आ जाती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन टाइम में जब आपकी फाउंडेशन डली होती है तब दो से तीन स्टेप लेने पड़ते हैं। सबसे पहले ये होता है कि जी यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की बिटुमेन कोटिंग करनी पड़ती है, जिससे आपके घर का बहुत सा चीजें खराब होने से बच जाती हैं, सीपी से आपका जो घर है वो बच जाता है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम नहीं इन्होंने बिटुमेन कोटिंग की गई, बट ये है कि हम किसी और विला में आपको दिखा देंगे ये बिटुमेन कोटिंग जो होगी यहाँ पर। तो आपको ये जो वाल होती है जो C2 वाल जिसे हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर बिटुमेन कोटिंग करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज जिसे हम डीपीसी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में उसे डीपीसी बोलते हैं, डैम प्रूफ कोर्स। वो बेसिकली क्या होता है, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये एक लेयर होती है, ठीक है, एक कंक्रीट की एक थिन लेयर होती है जो कि आपकी जो घर है उसको मॉइस्चर से बचाती है, या फिर जो ग्राउंड से मॉइस्चर आ रही होती है आपके अपर फ्लोर तक भी चली जाती है, उस चीज से बचाती है। तो ये दो चीजें जो अगर आप करेंगे तो आपके घर में कभी भी सीपेज नहीं आएगी। अच्छा, दो तीन मिस्टेक जो है वो आगे चल के हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको अभी बताया था क्योंकि एक सीपेज का टॉपिक है। उसकी एक और वजह होती है ये है कि जो आप घर में प्लम्बिंग का काम कराते हैं उसके जो पाइप यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, क्योंकि प्रेशर के साथ जब उसके जो वाल्व हैं वो लीक होते हैं तो उसकी वजह से आपके घर के सारे हिस्से में पानी जाता है और वो आपके घर को डैमेज करता है। ये तीन वजूहत थी जो सीपेज की थी, जो आप अक्सर कह रहे होते हैं कि यार यहाँ पर सीपेज बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो जी एक और चीज जो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन में, वो होती है वाटर टैंक। बैरियर बेसिकली आपको कहता है कि जी आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए। ये आपको वाटर टैंक नजर आ रहा होगा। अच्छा, दूसरी एक और चीज आपको बताते चलूं कि वाटर टैंक जो होता है ये टोटली कंक्रीट और उसके अलावा स्टील की इन्फोर्समेंट करके कंक्रीट का बनाया जाता है, क्योंकि जो कैपेसिटी होती है ये कंक्रीट की, वो मॉइस्चर ऑब्जर्व जो है वो ये जल्दी कर लेता है एज कम्पेयर टू ब्लॉक वर्क, जिसकी वजह से ब्लॉक वर्क में आपने देखा होगा कि समटाइम आपका ये जो सीपेज वगैरह है ये आ जाती है। तो ये तीन से चार बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।